हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम लोग लाभ और हानि का नेक्स्ट पार्ट या अगला भाग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने रुपए 1800 में खरीदे। उसने इसमें से 40% को 15% हानि और शेष खिलौनों के 33 सही 1/3% 20% के लाभ पर बेचा। कुल 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, सबसे हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारे पास क्या लिखा है। एक विक्रेता ने कुछ खिलौनों को 1800 रुपये में खरीदा है। इसमें से उसने 40% को 15% की हानि पर, कितने को 40% को उसने क्या किया है, 15% की हानि पर बेचा है। तो हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसका डाटा कितना लिखा हुआ है। डाटा इसका लिखा हुआ है क्या, 40% को उसने 15% हानि पर, कितना 40% को कितने पे बेचा है। तो प्रॉफिट और लॉस का हम लोग परसेंट बना लेंगे, तो कितने 15% हानि पर, कितना 15% हानि पर। और शेष खिलौनों के मतलब 40% हटा करके जो बचे हैं ना, जो रिमेन पार्ट है, जो बचे हुए हैं, बचे का कितना 33 सही 1/3%, कितना 33 सही 1/3%, किस पे 20% के लाभ पे। तो ये कितना हो रहा है, इसको यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है। कुल 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। आप देखो 40% यहाँ हो गए, 33 सही 1/3%, मतलब 40% में जो बचे उनका 33 सही 1/3% यहाँ पर। फिर भी कुछ खिलौने शेष बचे हैं, उनको हमने मान लिया कि इसने X% पे बेचा होगा। कितने पे, X% पे इसने बेचा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन अगर हम लोग बना रहे हैं तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% बराबर होता है आपके कितना, 40% बराबर आ जाएगा कितना 2/5 के, कितना 40% बराबर 2/5 के। तो हम लोग लिखेंगे 40% बराबर किसके है, 2/5 के। और 33 सही 1/3% किसके बराबर हो गया, 1/3 के। तो हम क्या करें, या हम पूरा 100 ले सकते हैं, आप 100 ले लीजिएगा, या आप 15 इसका 5 और 3 का आप एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम लेना है आपको, किसका एलसीएम लेना है आपको 5 और 3 का। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। जब 5 और 3 का हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो हम लोग क्या करें, पहले हम निकाल लें 15 का 40%, कितना 15 का हम लोग कितने, 15 को 3 जगह डिवाइड करना है। एक तो 40% मतलब 2/5। तो 15 का 2/5 करोगे तो 5 × 15 और 3 दूना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। फिर जब 15 में हमने 6 दे दिए तो शेष कितने बचे, 9। तो 9 का 1/3 निकालेंगे, कितना भाई आप एक चीज बताओ, 15 में जब 6 चले गए तो बचे कितने, 9। 9 का हम लोग 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 6 3 9 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बचे, 6। अब टोटल आपके पास आ गया कितना, 15। तो डाटा का जो रेशियो बना जा करके, डाटा का हम लोग रेशियो बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा, 6 3 और 6, कितना 6 3 और 6। अगर हम लोग इसको भी अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना, हम लोग 6 इसको काट देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से सबको काट दें, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमारे पास डाटा का रेशियो कितना आ गया, 2:1:2 के रेशियो में। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो कितना है, माइनस का 15%, फिर है प्लस का 20%
और फिर यहाँ पर है x%। तो हम लोगों को क्या करना है, इनका पूरा रेशियो वो एवरेज निकालने, क्या निकालने, एवरेज। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस में है। फिर 20 इक्कन 20, 20 किसके, प्लस के, तो 20% आ गया। फिर ये कितना है, 2x, कितना है ये, 2x है, 2x% हो जाएगा आपका। और हमें क्या करना है, हमने पिछली बार क्वेश्चनों में देखा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी रेशियो है उससे भाग दे दें। तो 2 1 3 2 5 से हम लोगों ने इसको भाग दे दिया। और इन सब का रेशियो कितना था, इन सब का रेशियो कितना हमें लेना है, कितने प्रतिशत, 10% हमें लाभ लेना है। तो हम बराबर क्या लिख देंगे, 10% के, किसके बराबर, 10% के। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 से ये माइनस के 30 है, प्लस के 20 है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 10। तो माइनस का 10% बराबर प्लस माइनस का 10% प्लस 2x% बराबर 10 पंजे 50% के, किसके, 50% के। जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे होंगे तो वैल्यू हमारी ये माइनस की इधर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x% बराबर किसके, ये इधर चला जाएगा तो 50 10 60% हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो x% बराबर कितना जाएगा, x की वैल्यू निकालनी थी तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और ये आपका x की वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो ये हमारा 2 से काट देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। कितनी रहेगी, x की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 30। तो 30 हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग लास्ट टाइम जब किए थे तो इसी पैटर्न पे थे, मगर वो पैटर्न हमारा चेंज था। इस बार हमसे केवल x की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक प्रेषित वस्तु का प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ ₹400 हो तो प्रेषित सामान का मूल्य क्या था। तो प्रेषित सामान का मूल्य क्या था। प्रेषित सामान का मूल्य क्या था। हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है, यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर और शेष लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो प्रेषित सामान का मूल्य क्या था। हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले आपको वही क्या करना है, डाटा। जब आप डाटा ले रहे होंगे तो डाटा हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा हम लोग लिखेंगे 2/3 कह रहा है, कितना 2/3 भाग। तो ये तो टोटल है पार्ट, ये क्या है, ये टोटल पार्ट है और उसमें 2 भाग, टोटल में 2 भाग 5% की लाभ पर बेचता है। तो 2 भाग जो है कितने पे बेचता है, 5% के लाभ पर बेचता है और शेष 2% की हानि पर। अब 3 भाग टोटल था, 3 भाग में 2 भाग बेच दिया गया तो बचा कितना, 1 भाग। 1 भाग वो क्या करता है, 2% की हानि पर बेचता है, कितना, 2% की हानि पर। तो हम लोग अगर इसका निकाल रहे होंगे तो 5 दूना 10% हो जाएगा और यहाँ से 2 इक्कन 2 माइनस के बट्टे में कितना, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो हम 10 से 2 घटाएंगे तो कितना, 8, 8 बटा कितना 3, 8/3। अब इतना क्या निकल के आया, ये हमारा लाभ निकल के आया या नहीं आया, 8/3% क्या निकल के आया, हमारा लाभ निकल के आया। ये आया या नहीं आया भाई। आप 10 से 2 घटा देंगे तो कितना, 8, 8/3 क्या है, हमारा प्रॉफिट है, हमारा लाभ है। यही लाभ बराबर किसके है, 400 रुपए के। ये लाभ बराबर किसके है, 400 रुपए के। तो हम लोग लिख सकते हैं 8/3% बराबर किसके, 400 रुपए के। तो इसका मतलब हम इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं 8 पंजे 40, तो 1% बराबर किसके, 5 × 15 मतलब 150 रुपए के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो 100% बराबर, यहाँ 1 के बाद 2 जीरो लगे, इधर भी 2 जीरो लगा दो, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये वस्तु का मूल्य आ जाएगा। कितना, 15,000, 15,000 या 15,000 रुपये वस्तु का मूल्य आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप अच्छे से करिएगा क्वेश्चन को। इसमें केवल एवरेज आपको निकालना है, आप एवरेज निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक आदमी ने एक आदमी ने 76 बकरियां खरीदी 40 को 19% लाभ पर, 16 को 25% लाभ पर, तथा 20 को 15% लाभ पर बेच दिया, उसे रुपये 6,570 का फायदा हुआ। तो एक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है
इसमें दिया है कि एक आदमी ने 76 बकरियां खरीदी, 40 को 19% लाभ पर, 16 को 25% लाभ पर तथा 20 को 15% लाभ पर बेच दिया। उसे रुपये 6,750 का फायदा हुआ हो तो एक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितना? एक बकरी का आपको क्रय मूल्य निकालना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन गोट। एक बकरी का क्रय मूल्य कितना है। तो हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं कैसे, जैसे डाटा पहले आपको क्या है, डाटा आपके सामने लिखा हुआ, क्या डाटा लिखा हुआ है, 40 को 19% लाभ पर, कितना, 40 को 19% लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत तो आप देख लीजिएगा। फिर 16 को उसने बेचा है कितने पे, 25% लाभ पर। फिर बची कितनी, 20 को उसने बेचा है कितने पे, 15% लाभ पे। तो हम लोग क्या करें, डाटा को थोड़ा और इजी कर लीजिएगा। तो 40 अगर हम काट रहे होंगे तो ये हो जाएगा 10 बार कट जाएगा 4 से, ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। तो जो रेशियो डाटा का आ जाएगा वो कितना, 10, 4 और 5 का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सभी तो लाभ पर ही बेचा है, तो 190 प्लस 25 चक्कू 100 कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100 प्लस 15 पंजे 75 और बट्टे में कितना, 10 और 5 4 9 मतलब 19। कितना बट्टे में, 19। तो हमारे सामने जो निकल के आ जाएगा 100, 200, 200, 300 और एक 365, 365 बटा 19, 365 बटा 19। ये हमारा क्या आ गया, ये सब चीज़ हमारे प्रतिशत में है। यही बराबर किसके है, 6570 के। तो अगर ये हमारे बराबर 570 के है तो हम 100% पहले निकाल लें कि बकरी का सीपी क्या रहा होता, क्योंकि किसी भी वस्तु का सीपी कितना होगा, 100% के बराबर रहा होगा। क्या रहा होगा, 100% के बराबर। तो हम लोग इसको अगर आगे लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 365 बटा 19% बराबर ही किसके है, 6570 के। किसके बराबर है, 6570 रुपये के। इसका मतलब 365% बराबर किसके है, 6570 गुणे 19 के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। तो हम 100% की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 6570 गुणे 19 गुणे 100 बटा 365 कितना हो जाएगा, बट्टे में 365। 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 सते 35, 5 ते 15, 5 से इसको काट दें 20 बार कट जाएगा। अब इसको काट रहे होंगे 9 तियाँ 27, 9 सते 63 और 2 65, ये कितने से कट जाएगा, 90 से। तो एक बकरी का हमें क्या निकालना, हमें बकरियों का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या, तो बकरियों की जो सीपी आएगी कितना, 90 गुणे 20 और गुणे 19, ये हमारी क्या आ गई, सीपी आ गई। अब ये जो सीपी आई है 90 गुणे 20 गुणे 19, ये कितने बकरियों के लिए है, ये 76 बकरियों की है। कितने, 76 बकरियों की। तो एक बकरी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम यहां लिख सकते हैं एक बकरी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो हम लोग लिख रहे होंगे कितना, 90 गुणे 20 गुणे 19 बटे कितना, 76। तो 19 चक्कू 76, 4 से 5 बार काट देंगे तो 9 पंजे 45 मतलब 450 रुपये क्या आ जाएगी, एक बकरी का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना, 450 रुपये एक बकरी का क्रय मूल्य आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आप इसको, कुछ नहीं था, 76 गोट थी, 40 को उसने बेचा है 19% पे, 16 को बेचा है 25% पे और 20 को बेचा है 15% पे।
तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एवरेज निकाल लेंगे। तो 10 से पहले हम लोग इसको और छोटी वैल्यू कर लेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4.40, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, फिर 19.190, 25 चक्कू 100, 15 पंजे 75। ये सब आपका प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो 365/19%, तो 365/19% बराबर 6,570 रुपये के है। तो 365% बराबर 6,570 गुणे 19, 100% बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जो सीपी होगी सभी 76 बकरियों की सीपी कितनी आई, 90 गुणे 20 गुणे 19। तो एक बकरी का निकालना है तो 90 गुणे 20 और गुणे 19/76, 19 चक्कू 76, 4 से 5 बार काट देंगे तो जो एक बकरी का क्रय मूल्य आ जाएगा आपके सामने वो कितना आ जाएगा, 450 रुपये एक बकरी का क्रय मूल्य रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, एक बटा 4 को 20% लाभ और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल ₹62 का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 62 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बना रहे हैं डाटा। पहले हम लोग डाटा क्या बनाएंगे, तो हम लोग डाटा जो हमारे सामने दिया है कितना, 1/3 वस्तुएं कितने में, 15%। तो 1/3 और 4 का हम लोग क्या कर लें, पहले एलसीएम ले लें। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 12। कितना एलसीएम आ जाएगा, 12। तो 12 वस्तुओं में क्या करना है आपको, 1/3 वस्तुएं 15%, तो 12 की 1/3 कितनी हो जाएंगी, 4 वस्तुएं। फिर 1/4, तो 12 की कितनी, 1/4, तो 1/4 मतलब 3, तो 4 3 7 बची कितनी वस्तुएं, 5। कितनी बची, 5। तो हम लोग जो डाटा लिख रहे होंगे, डाटा होगा 3 4 3 और 5 का। कितना, 4 3 और 5 का। ये तो हमारा डाटा निकल के आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब निकाल रहे होंगे, पहली 15% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचता है। कितने पे, 24% लाभ पे। तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 चक्कू 60, 20 तिहाई 60, कितना, 20 तिहाई 60 और फिर 24 पंचे 120 बट्टे में कितना, 4 3 7 5 12। कितना आ जाएगा, 12। ये जो पूरी चीज लिखी है आपकी परसेंट में लिखी हुई है।
तो हम लोग कितना करेंगे, 12 और 6 18 6 24 मतलब 240। कितना आ जाएगा ये 240, कितना 240, 240 बटे 5 तो हम लोग काट रहे होंगे, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा कितना 48%। यही 48% आपके क्वेश्चन में कितना है 62 के, कितना है 62 के। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको इजी तरीके से सॉल्व करना है। आप देखिएगा 48 का 96 हो जाएगा या 12 नहीं, तो हम लोग ऐसे ही कर लें। तो 100% की हम लोग वैल्यू निकालने, कितना आ जाएगा 62 गुणे 100 बटे 48। तो कितना आ जाएगा, इसको काट रहे होंगे तो 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, फिर कितना आ जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 से तो कटेगा नहीं है, 12 4 12। तो 12 हमारा जो ये निकल के आ रहा होगा ये 15% लाभ पर, फिर 20% लाभ पर, फिर 24% लाभ पर। कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर और CS को 24% लाभ पर बेचा, कुल पर 62% का उसे फायदा हुआ। सॉरी, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसके बाद हम लोग जो ये एवरेज इसका लेंगे तो एवरेज में कितनी 4 3 7 और 5 12 वस्तुएं हो जाएंगी। कितनी 12 वस्तुएं हो जाएंगी। हम लोग क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, 12 हो जाएंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे 120 और ये 240 बटे 12, तो 12 दूनी 24 मतलब 20। तो 20% बराबर कितना है, 20% बराबर है 62 रुपये के। तो 100% वाली वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू जब हम निकाल रहे होंगे तो हमारे पास ये 20 का कितना गुना लिखा है, 5 गुना लिखा है। तो 62 का भी 5 गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31 मतलब 310 रुपये की वस्तु रही होगी। कितने की 310 रुपये की। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्योंकि हम लोग जब परसेंटेज का लेते हैं तो एवरेज जो बनाते हैं तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो ये 240 बटे 12 20%, 20% बराबर 62। तो 100% 20 का 5 गुना लिखा है तो इसका भी 5 गुना आप कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा 310। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन लिखा है हम लोगों का अलग, थोड़ा हट के टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में खरीदा। 13/15 में खरीदा। कितने में खरीदा 13/15 में खरीदा। तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया।
बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। कह रहा है राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 13/15 कहने का मतलब उसका है कि 13/15 क्या है, 13/15 15 ये क्या रही होगी एसपी, मगर ये राघवन के लिए जो सीपी होगी वो कितनी है 13। राघवन ने एसपी उसकी कितनी थी 15, मगर राघवन ने उसको कितने में खरीदा है 13 में, 13 में उसने खरीदा है कितना, तो सीपी जो राघवन के लिए है वो कितनी है 13। और फिर क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य से 12%, तो उसकी एसपी कितनी थी आप लोग अभी देख रहे हो, एसपी कितनी है 15। अब 15 पे उसने क्या किया है 12% अधिक, मतलब 12% का फायदा लिया है किस पे 13 पे, ये सॉरी इस 15 पे, एसपी पे उसके मतलब उसके विक्रय मूल्य पे। तो इस पे अगर 15 पे 12% का लाभ ले रहा है, 12% का मतलब होता है कितना 3/25, कितना, तो 15 का 3/25 निकालोगे तो 5 पंजे 25, 5 15, तो कितना आ जाएगा 9/5, तो 5 इक्कन 5 5 अट्ठे 40, मतलब 1.8, तो कितना 1.8 रुपये यहाँ से उसे हो गया, या 1.8 यहाँ से उसे फायदा हुआ। तो 15 पे अगर 1.8 का फायदा हुआ तो हो कितने की गई 16.8 की, कितने की 16.8 रुपए की। अब वो कह रहा है कि उस अधिक राशि लेकर उसको बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत, तो उसने खरीदा कितने में था 13 में और बेचा कितने में है 16.8 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 16.8 माइनस 13, कितना, तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा उसका, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 13 3.8, कितना 3.8 उसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि 13 में उसने खरीदा है बेचा कितने में है 16.8 में, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसका 3.8 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट जब आप निकाल रहे होंगे तो 3.8 गुणे 100 बटे में कितना 13, तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे तो कितना आ रहा होगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये जीरो से आपका ये वाला जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो हम लोग इसको लिख रहे होंगे 13 दूनी 26, मतलब 380/13, तो 13 दूनी 26, 12 बचे 120 हो गया, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सती 91, 13 अट्ठी 104, 13 9 117, कितना बचा 3/13, तो 29 सही 3/13% का उसे फायदा हुआ होगा, कितना 29 सही 3/13% क्या रहा होगा उसका फायदा रहा होगा। आप बात को समझिएगा, उसके लिए सीपी कितनी थी राघवन के लिए 13, जबकि उस वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य कितना था 15, तो 13 में वस्तु खरीदी, कौन सी वस्तु 15 वाली। अब विक्रय मूल्य पर 12% का फायदा लिया है इसने, तो विक्रय मूल्य कितना था 15, 15 पे 12% का फायदा कितना 12% का फायदा ले लिया इसने, तो 12% का फायदा कितना होगा 1.8, तो कितना होगा 16.8, तो उसके लिए सीपी 13 थी, बेचा कितने पे उसने 16.8 पे, तो कितना फायदा हुआ 3.8 का, किस पे उसके सीपी पे, मतलब 13 पे, तो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 29 सही 3/13% आपका क्वेश्चन रहा होगा। आप इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के एक बटा 7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ या हानि क्या होगी? लाभ या हानि क्या होगी? लाभ या हानि क्या होगी? हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ या हानि क्या होगी? कह रहा है कि अगर इसको 168 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगी? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 1/7, इसका मतलब है कि सीपी कितनी रही होगी? 7, और उसका लॉस कितना रहा होगा? 1। तो अगर वो 7 वाली वस्तु 1 लॉस पर बेचता है, इसका मतलब कितने पे बेचता है? 6 यूनिट पे। 6 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना है? 144 रुपए के। कितने? 144 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 6 दूनी 12, 6 चौक 24। इसका मतलब कितना? 1 यूनिट बराबर 24 रुपए के। अब कह रहा है कि इसे 168 में बेचने से होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी निकाल लेंगे। इसकी कितनी है? तो सीपी कितनी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 24 के, 7 यूनिट बराबर 24 गुणे 7, मतलब 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 168 रुपए ही इसकी सीपी है। और कह रहा है कि 168 रुपए में ही बेचा जाए, तो एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी बराबर कितनी है? 168 रुपए, क्योंकि सीपी हमारी कितनी निकली है? 168, और एसपी भी हमारी कितनी है? 168। तो क्या होगा? तो ऐसे सौदे में न लाभ होगी, न लाभ होगा, लाभ न हानि। ऐसे सौदे में क्या हुआ? न लाभ हुई न हानि हुई। तो न लाभ और न हानि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुर्सियों का मूल्य। क्या लिखा है? 10 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 15 कुर्सियों और
दो मेजों का कुल मूल्य, दो मेजों का कुल मूल्य का कुल मूल्य 4,000 रुपये है, रुपये 4,000 है, तो 12 कुर्सियों और 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य क्या है, और 3 मेजों का कुल मूल्य क्या है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। क्या लिखा है? 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के विक्रय मूल्य 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 4,000 रुपये है, तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 10 कुर्सियों का मूल्य, तो 10 चेयर बराबर है किसके? 4 टेबल के, मतलब 10 कुर्सियां बराबर है 4 मेजों के। ठीक है, फिर अगला हमसे कहा है कि 15 कुर्सियों, 15 चेयर, क्या 15 कुर्सियों प्लस 2 टेबल का जो मूल्य दिया है वो कितना है? 4,000 रुपये है। कितना है? 4,000 रुपये। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, और पूछा आपसे क्या है? आपसे पूछा है 12 चेयर और 3 टेबल, 12 चेयर और 3 टेबल आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चीज़ आपसे पूछी हुई है कि 12 चेयर और 3 टेबल का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा है कि 15 चेयर और 2 टेबल, तो इसको क्या हम बना सकते हैं कि 10, अगर 4 टेबल बराबर 10 चेयर के हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 टेबल बराबर 2 टेबल, इसका आप आधा कर दिए ना, तो 2 टेबल आ गई, क्योंकि हमें 2 टेबल यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 2 टेबल बराबर किसके? 5 चेयर के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अगर 4 टेबल बराबर 10 चेयर के हैं, तो 2 टेबल किसके बराबर हो जाएंगी? 5 चेयर के। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 चेयर प्लस जो ये टेबल है इनको भी हम चेयर में चेंज कर दें, तो 2 टेबल बराबर किसके हैं? 5 चेयर के। तो 5 चेयर यहाँ पर ये बराबर है किसके? 4,000 रुपये के। किसके बराबर है? 4,000 रुपये के। तो 15 और 5 20 चेयर बराबर हो जाएंगी किसके? 4,000 रुपये के। तो आप लिख सकते हो अगर 20 चेयर बराबर 4,000 के हैं, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये, तो इसका मतलब 1 चेयर बराबर कितने की आ गई? 200 रुपये की। 1 चेयर बराबर कितनी? 200 रुपये की। जब 1 चेयर बराबर 200 रुपये की है, 1 चेयर बराबर कितने की? 200 रुपये की। तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से हम एक टेबल का मूल्य निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 चेयर जब 5 चेयर बराबर 2 टेबल के हैं, तो चेयर की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिएगा। तो 5 × 200 बराबर 2 टेबल, कितना? 2 टेबल के। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम काट रहे होंगे तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, तो 500। कितना? 500 बराबर 1 टेबल। 1 टेबल का मूल्य कितना आ गया? 500। 1 टेबल का मूल्य 500 आ गया, 1 चेयर का मूल्य 200 आ गया। तो 12 चेयर है, तो 12 × 200 प्लस 3 × कितना? 1 टेबल कितने की है? 500, तो 500 यहाँ लिख देंगे। तो हम लोगों के सामने जो आ जाएगा 12 दूनी 2400 प्लस 5 तेई 1500 बराबर कितना? 3900 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर
रहा। कितना? 3900 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। आप एक बात को समझिएगा, कह रहा था 10 चेयर बराबर 4 टेबल के हैं, तो यहाँ पर 10 चेयर इक्वल टू 4 टेबल, तो 4 टेबल, और हमसे पूछा क्या 15 चेयर प्लस 2 टेबल इक्वल टू 4000 के। देन पूछ रहा है आपसे कि 12 चेयर प्लस 3 टेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चेयर इक्वल टू 2 टेबल के हो जाएगा। तो 2 टेबल अगर इक्वल टू 5 चेयर के है तो हम 2 टेबल जहाँ यहाँ लिखे हुए हैं वहाँ हम 5 चेयर, इसको सबको हम चेयर में बदल देंगे। तो 15 चेयर प्लस 5 चेयर ये कितने की 20 चेयर इक्वल टू कितने 4000 के, तो 1 चेयर इक्वल टू कितने 200 के। देन 12 चेयर प्लस 3 टेबल, तो आपके पास मूल्य जो दिया है उसका प्राइस दिया है 1 टेबल इक्वल टू 500 के, 1 चेयर इक्वल टू 200 के। तो 12 चेयर इक्वल टू 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 500, तो कितना 2 और 12 का मल्टीप्लाई कितना 2400 प्लस 1500 कितना 3900 आ जाएगा। कितना 3900। या आप ऐसे समझिएगा भाई, आप देखो 10 चेयर और 4 मेज का मूल्य आपके सामने लिखा हुआ था, 15 चेयर प्लस 2 टेबल का मूल्य आपको दिया था। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, इसको हम पूरा इसको हम चेयर में चेंज कर लेंगे। तो 4 मेज बराबर 10 कुर्सी के हैं, तो 2 मेज बराबर 5 कुर्सी के हो जाएंगी। तो 15 कुर्सी ये प्लस 2 कुर्सी ये 5 कुर्सी ये 20 कुर्सी हो गई। 20 बराबर 4000 के, जो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक चेयर का मूल्य आ जाएगा कितना 200 रुपये। फिर यहाँ पर हम इसको 200 रुपये, जब चेयर का मूल्य आ गया तो हमने चेयर में जो है 200 रुपये रख लिया। तो 5 चेयर गुणे 200 बराबर 1000 हो जाएगा, बराबर 2 टेबल के या 2 मेज के। तो एक मेज बराबर कितना आ जाएगा 500। तो आपको निकालना क्या था, 12 चेयर और 3 टेबल। तो एक चेयर बराबर 200 रुपये की और एक मेज बराबर 500 रुपये की, तो कितना आंसर आ जाएगा 3900 रुपये आपका इस आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। बीस प्रतिशत का लाभ होता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। कितने का? 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है,
किसी वस्तु किसी मूल्य पर बेचता है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपये पर अगर वो बेच रहा है तो उसे 20% का हानि हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का। तो वस्तु कितने की? 100 वाली वस्तु कितने की? 100 पे उसे 20% का फायदा हो गया, तो कितने की हो गई? 120% की। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, क्या कह रहा है? एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। अगर वो 100 रुपये में वस्तु बेचता है तो उसे 20% का फायदा होता है। इसका मतलब वस्तु कितने की उसकी बिकी? 120% में। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर खरीदता, कितने में? अब 100 पे न खरीद करके वो दोगुने पे खरीदता, मतलब 200 में खरीदता। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, अच्छा मतलब 100 में न बेच करके कितने में बेचे? 200 में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए यहाँ पे 100 से कितना हो गया? 200, तो कितना? 2 गुना। तो यहाँ पर भी कितना? 2 गुना, तो 120 दूना 240% आ जाएगा। मगर आप जानते हैं कि इस 240% में 100% उसकी क्या रही है? 100% उसका सीपी रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो पी बराबर हो जाएगा 140%। तो उसे 140% का लाभ हुआ होगा। कितना? 140% का उसे लाभ हुआ। आप देखिए, कह रहा है एक वस्तु को किसी मूल्य पर, मैंने माना 100 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 20% का फायदा होता है। इसका मतलब 120%। तो कह रहा है उसे दुगने मूल्य पर बेचे, मतलब 100 पे न बेच करके 200 पे बेच दे, दुगने पे बेच दे, तो कितना होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोगुना, मतलब कितना? 2 गुना। 100 का कितना? 2 गुना। तो यहाँ 120 का भी 2 गुना, 240%। तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ होगा? 140% का। आप यहाँ पर वस्तु एक भी ले सकते थे। एक बराबर कितना? यहाँ पर उसका प्रतिशत लाभ निकालते कितना? 20% आप यहाँ निकालते, तो एक का 20% निकालते। फिर क्या करते आप? फिर यहाँ पर जो है दूना करते, तो यहाँ पर भी आपको दूना ही करना पड़ता। तो आप डायरेक्ट 100 मान लीजिएगा। 100 पे 20% लाभ 120, तो 2 गुना 200, 200 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 240%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लिखा है, एक कलम 5% की हानि पर एक कलम 5% की हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर महेश 7 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे, तो उसे तो उसे 13 रुपये का लाभ होता है। पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या है?
पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या है? कह रहा है एक कलम 5% की हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर महेश ₹7 का लाभ कमाता है। कितने में? पुस्तक को कितने में बेचा है? 15%। पहले कलम को कितने में बेचा है? कलम उसने बेचा है 5% की हानि पर। कितना? 5% की हानि पर। और पुस्तक को कितने में बेचा है उसने? पुस्तक को बेचा है 15% लाभ पर। कितना? 15% लाभ पर। तो कुल मिलाकर के उसे टोटल क्या हुआ? टोटल उसे ₹7 का लाभ हुआ। कितने रुपए का? ₹7 का। तो यहां पर लिख लो कुल लाभ। आप लिख लो क्या? कुल लाभ। कुल लाभ कितने का? ₹7 का। फिर कह रहा है यदि वह कलम को 5% लाभ पर, कलम को 5% लाभ पर बेचता और पुस्तक को 10% लाभ पर, कितना? 10% लाभ पर बेचता, तो उसे ₹13 का फायदा होता। कितने रुपए का? ₹13 का उसे फायदा होता। तो आप एक चीज बताइएगा, इस क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि पहले कलम 5% हानि पर बेची गई तो पुस्तक कितनी? 15% प्रॉफिट पे बेची गई, तो कुल लाभ कितना हुआ? 7 का। अब क्या हुआ? कलम जो है 5% लाभ पे बेच दी गई। तो आप बताओ, जहां पहले जो चीज 5% हानि पर बेची जा रही थी और वही चीज 5% लाभ पर बेची गई, तो यहाँ पर दोनों कलम वाला जो सौदा हुआ उसका वो तो बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कलम पहले 5% हानि पर जितने में बेची गई होगी उतनी ये 5% लाभ पर बेची गई, तो कलम जो है इसका जो है जो मूल्य रहा होगा वो दोनों जगह बराबर हो गया। भाई पुस्तक में क्या है? 15% का लाभ हो रहा था, फिर उसे 10% का लाभ हुआ, तो टोटल उसे लाभ कितना हुआ? 25% का। कितना? 25% का। यहाँ पर कुल लाभ पहले ₹7 था, अब ₹13 है, तो कितना कुल लाभ हुआ जाकर के? ₹20 का। कितना लाभ हुआ? कुल ₹20 का लाभ हुआ। ये बात आप समझे? आप इसको समझिएगा कि 25% यहाँ पर पुस्तक पे पहले कितना हुआ? 15% का, फिर 10% का, टोटल कितना? 25% का। यहाँ पर पहले ₹7 का लाभ था, फिर लाभ कितना हो गया? ₹13 हो गया। तो कितना? 25% बराबर 20 के। तो पुस्तक की वास्तविक कीमत कितनी? 100% रही होगी। तो ये 25 का कितना गुना लिखा है? 25 का ये 4 गुना लिखा है 100, तो यहाँ इधर भी इसका 4 गुना हो जाएगा। कितना? ₹80। तो जो पुस्तक की कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी? वास्तविक कीमत ₹80। कितनी? ₹80 पुस्तक की वास्तविक कीमत रही होगी। आप समझिएगा, पेन पे अगर यहाँ पे 5% का नुकसान उठा रहा था तो अगली बार में फायदा उठा लेगा, तो ये तो दोनों चीज बराबर ही होगी। कलम में एक जगह 5% का फायदा हुआ, एक जगह 5% का नुकसान हुआ, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। पुस्तक पे पहले 15%, अब कितना? 10%। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना? 25% का। 25% का ही बराबर किसके है? 20 के। तो 100% मतलब वास्तविक कीमत पूछ रहा था, 25 का 4 गुना कितना होता है? 100। 25 का 4 गुना कितना? 25 का 4 गुना कितना होता है? 100 होता है। तो इधर 20 का भी 4 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? ₹80। तो पुस्तक की वास्तविक जो कीमत रही होगी वो कितने रुपए रही होगी? ₹80 उसकी वास्तविक कीमत रही होगी। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक
कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। कितना? 1/10। तो 1/10 का मतलब है कि अगर उसकी सीपी 10 रही होगी तो एक क्या है इसका? ये प्रॉफिट है। ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि तो अगर 10 रुपये उसकी सीपी है और उस पे एक उसने प्रॉफिट कमाया है तो उसकी एसपी कितनी रही होगी? 11 यूनिट। कितनी रही होगी? 11 यूनिट। क्योंकि सीपी पे अगर एक प्रॉफिट है उसका तो एसपी कितनी रही होगी? 10 और 1 11 रही होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? और उसने बेचा कितने में है? 891 रुपये में, जबकि एसपी कितनी? 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट बराबर 891 रुपये के। तो कह रहा है कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी कितनी? 10 यूनिट। तो 11 यूनिट बराबर 891 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 11 8 88 और 11 1 11 मतलब 81 रुपये। तो सीपी कितनी है? 10 यूनिट। कितनी है? सीपी बराबर है 10 यूनिट के। तो 10 यूनिट बराबर 81 गुणे 10 बराबर 810 रुपये क्या रहा होगा? वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। कितना? 810 रुपये। 810 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। आप जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल और एफसीआई में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो आपको देखने को मिले हैं। ऐसे ही ये सीरीज अभी हमारी कंटिन्यू यूँ ही चलती रहेगी। और इसके साथ ही आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इन्हीं के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।